नाथी को बाड़ो है ये अंता की जनता फैसला करेगी। किसी को घमंड नहीं करना चाहिए नेता को। राजा जी रंधावा जी ने प्रमोद जी को टिकट दिया है, आपके भरोसे पर दिया है। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। राजस्थान की कांग्रेस मिल गई, राजस्थान के कांग्रेस वाले मिल गए। हमसे कोई मुलाकात नहीं हुई, हम उनसे नहीं मिले, वो हमसे नहीं मिले, लेकिन वो जनता के सामने आए। हमने एक वीडियो चलाया था कि आखिर कहाँ है राजस्थान की कांग्रेस। शायद कांग्रेस वालों ने देखा होगा वीडियो या नहीं देखा, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन इतना तो है कि वीडियो चलने के बाद, वीडियो पब्लिश होने के बाद राजस्थान की कांग्रेस जनता के सामने आई, लेकिन पूरे राजस्थान की जनता के सामने नहीं, सिर्फ और सिर्फ अंता की जनता के सामने। क्या मजबूरी रही होगी कांग्रेस पार्टी वालों की, क्या मजबूरी रही होगी कांग्रेस वालों की, क्या मजबूरी रही होगी कि राजस्थान की कांग्रेस जनता के सामने आई, अंता की जनता के सामने आई। मजबूरी कुछ और नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता, कुर्सी और गद्दी का जो खेल है, उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी सामने आई। देखिए, कुर्सी मिलेगी, गद्दी मिलेगी, पद मिलेगा, वो किसके लिए मिलेगा वो बात का विषय है। लेकिन आपको बता दें कि 2 बार नामांकन भरा अंता से विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया पहचान के मोहताज नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। और प्रमोद जैन भाया ने जब नामांकन भरा तो उनकी पत्नी उर्मिला जैन और बेटा यश जैन तो साथ में थे ही, लेकिन पूरी कांग्रेस की बटालियन खड़ी हो गई आगे 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 कांग्रेस वाले, और पीछे पीछे अंता के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया। नामांकन भरवाने में मदद की, पर्चा भरवाने में कोई गलती नहीं हो जाए या कुछ कॉलम में उल्टा सीधा नहीं हो जाए, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है ना, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और तीसरी बात यह है कि पार्टी का जो दायित्व है वो तो निभाना पड़ेगा ही पड़ेगा साहब। लेकिन पार्टी किसके लिए, देखो यहाँ पर भी एक दूसरी बात हो जाएगी कि आखिर पार्टी किसके लिए काम करती है। घूम फिर के जो जनता तो बीच में आनी आनी है। अगर पार्टी काम करती है तो भी जनता के बिना खाएगी पार्टी, और उसके बाद अगर ये प्रत्याशी जीतता है तो फिर वही जनता, जनता वाली बात आ जाती है। और प्रत्याशी अगर हारता भी है तो भी वही जनता, यानी कि आगे पीछे ऊपर नीचे जनता के बिना ना पार्टी का काम चलता और ना ही किसी प्रत्याशी का काम चलेगा, ना ही हारने वाले का और ना ही जीतने वाले का। निर्दलीय की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे, वो नरेश मीणा ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकता है कौन कौन थे कांग्रेस वाले। राजस्थान की कांग्रेस वाले की बात कर रहे हैं हम, पूरे देश की कांग्रेस की बात नहीं कर रहे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात नहीं कर रहे। पूर्व सीएम यानी कि मुख्यमंत्री राजस्थान के, जब राजस्थान की कांग्रेस की बात करेंगे तो फिर राजस्थान के सीएम की बात करेंगे, अशोक गहलोत। कांग्रेस के प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा। पूर्व यानी कि पहले डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री, जैसे आजकल भारतीय जनता पार्टी में 2 हैं, प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी। इसी तरह से सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री पूर्व कांग्रेस के। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी कहते हैं पीसीसी को। प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह। ये तो बड़े बड़े चेहरे हैं, बड़े बहुत, मतलब कहते हैं ना कि मठाधीश, कांग्रेस के मठाधीश जिन्हें बोल सकते हैं। इनके अलावा जब ये अगर अंता में गए तो इनके अलावा फिर आपको पता है कि एमएलए एमपी और जो कार्यकर्ता उनकी गिनती बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो हमारे बस की वाली बात नहीं है। उसके बाद जनसभा को जब संबोधित करते हैं तो आपको तो पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी ये है, भारतीय जनता पार्टी होता ही है। जब बीजेपी वाले अगर कोई जनसभा को अगर संबोधित करेंगे तो कांग्रेस पर, जैसे मोदी जी आज की तारीख में थकते नहीं है कांग्रेस का नाम लेकर, नेहरू का नाम लेकर, तो इसी तरह से बीजेपी पर निशाना साधना बनता भी है। हम इस बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की कांग्रेस। देखिए, करीब 2 साल बाद राजस्थान की कांग्रेस एक साथ पहुंची तो पहुंची, अंत पहुंची प्रमोद जैन भाया को सपोर्ट करने के लिए। सपोर्ट करना बनता भी है, लेकिन सवाल ये होता है कि आखिर प्रमोद जैन भाया को जब सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस वाले अपने शीश महलों से निकलकर आ गए, तो यही हमने हमारे पिछले वीडियो में जिक्र किया कि जनता के बीच में क्यों नहीं। अब क्यों कांग्रेस को जाना पड़ा, सिर्फ चुनाव है इसलिए? अगर चुनाव नहीं होते तो फिर कोई मतलब नहीं होता क्या जनता का?
क्या जनता के बिना ये पार्टियां हो जाती हैं? जनता के बिना ये उम्मीदवार जीत जाते हैं क्या? काम तो जनता से चलता है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल वही आ जाता है, घूम फिर करके पीपलौदी के बच्चों, जो 7 बच्चे दफन हुए थे स्कूल के अंदर, मर गए थे, वो स्कूल गिर गया था, उनके इंसाफ की बात करने के लिए कांग्रेस वाले नहीं आए थे। एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रॉमा में आग लग गई थी, कई सारे मरीज मर गए थे जो भर्ती थे। घायल की बात नहीं कर रहे, कांग्रेस नजर नहीं आई। जम्मा रामगढ़ का केस ले लो, अभी विक्रम मीणा वाला, कांग्रेस नजर नहीं आई। एक मासूम बच्ची की मौत का मामला, शहीद स्मारक पर धरना चला था, डिम्पल मीणा के जस्टिस के लिए आंदोलन चला था, इंसाफ का आंदोलन चला था, कांग्रेस वहां पर नहीं आई। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो हमें याद नहीं है इस वक्त, लेकिन बहुत सारे हैं जस्टिस इंसाफ के लिए गुहार लगाते रहते हैं सरकार से, और सरकार से परेशान होकर, सरकार से जब पीड़ित होते हैं और जब सरकार से इंसाफ मांगते हैं, सरकार इंसाफ नहीं देती। ये बात अलग है कि विक्रम मीणा के मामले में जो कमिट किया था, जो आश्वासन दिया था, उसकी पूर्ति कर दी और वो वहाँ पर आर्थिक जो सहायता है वो दे दी। लेकिन बात विक्रम मीणा की नहीं है, बात कांग्रेस की है। अगर कांग्रेस विपक्ष में है तो फिर विपक्ष की दावेदारी कांग्रेस से मजबूती से क्यों नहीं उठाती, जबकि जनता साथ है। अब ऐसे में जो कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ा जो खटका है ना, वो तो वही रहेगा कि नरेश मीणा यानी कि नरेश वीर। देखिए, कांग्रेस का बागी नरेश मीणा टिकट मांगने गया था, लेकिन कांग्रेस वालों ने टिकट नहीं दिया कि नहीं नहीं नरेश मीणा, तुझे तो टिकट नहीं देंगे, हम तो टिकट देंगे हमारे भ्रष्टाचारी लाल को, जिसको हमने मजबूत किया है। नरेश मीणा भ्रष्टाचारी है नहीं, नरेश मीणा भ्रष्टाचार करता नहीं है, तो कांग्रेस ने उसको इसलिए टिकट नहीं दिया, शायद ऐसा हमारा मानना है। बाकी आपकी क्या राय है इसके बारे में, वो आप कमेंट जो बॉक्स है उसके अंदर जरूर आप अपनी राय दीजिए कि नरेश मीणा को टिकट नहीं देने का क्या कारण है। देखिए, वो कारण नहीं हो सकता जो कांग्रेस ने दलील दी थी कि ये तो उधम मचाता है, दंगा फसाद करता है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी बात होती है, लेकिन जब तमाम जस्टिस इंसाफ की बात होती है, दबे कुचले लोगों के साथ अत्याचार होता है, और विशेषकर पिछले 2 साल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का जब राज रहा है, तो इसमें दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार होता रहा है, बहुत ज़्यादा प्रताड़ना इन जो वर्ग के लोगों को, यानी कि दलित वर्ग के लोगों को, आदिवासियों को बहुत सारा झेलना पड़ा। लेकिन कांग्रेस उनके साथ कभी नहीं लगी। कांग्रेस लगी तो प्रमोद जैन भाया के साथ लगी। देखिए, कितनी बड़ी विडंबना है। लेकिन सवाल ये होता है कि वही अंता की जनता, क्या अंता की जनता अब पढ़ी लिखी नहीं है? अंता की जनता के अंदर दिमाग नहीं है क्या? अंता की जनता जो इस माजरे को अभी तक समझ नहीं पाई होगी? क्या जनता सिर्फ कांग्रेस बीजेपी करती रहेगी, जब सामने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार प्रमोद जैन भाया का सामने है, गंभीर गंभीर घोटाले, बहुत बहुत बड़ी फेहरिस्त है। उसका भी हम जिक्र करेंगे इस वीडियो के अंदर नहीं, उसके लिए हमें अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अंता की जनता के साथ इस बार वाकई कोई खिलवाड़ नहीं हो जाए, अंता की जनता की भावनाओं को आहत ना कर दिया जाए। इस चुनाव के अंदर अंता की जनता को अब इस बारे में सोचना होगा। राजस्थान की कांग्रेस की बात की जाए तो पूरे 2 साल के अंदर नजारत थी, लेकिन अब उपचुनाव आए तो कांग्रेस वाले अंता की जनता के सामने वादे वादे भाषण खेल रहे हैं। तो क्या ये लोकतंत्र, जो एक पवित्र लोकतंत्र होता है, उसकी आत्मा क्या वाकई इसकी गवाही देती है कि वैसे तो आप बैठे रहिए, विपक्ष में है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर चुनाव आए तो फिर आप भाषण खेलते रहें और अपने उम्मीदवार उतारते रहें। उम्मीदवार उतारना जरूरी होता है, लेकिन अंता में क्या कांग्रेस का जो खेल जारी रहेगा या फिर कांग्रेस के विकेट अंता की जनता गिराएगी, ये वो वक्त बताएगा जब वोटिंग होकर चुनाव का परिणाम सामने आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि नरेश मीणा के नामांकन का जो माहौल था वो देखने दिखाने लायक था, पूरे देश के अंदर उसकी चर्चा थी। तो कहीं ना कहीं होकर कांग्रेस के अंदर भी नरेश मीणा को लेकर, हालांकि टिकट नहीं दिया वो अलग बात है, लेकिन बंद कमरे में जो कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ी जो दहशत का माहौल होने से इनकार नहीं किया जा सकता। चिंता बहुत बड़ी चिंता कि नरेश मीणा कहाँ से आ गया बीच में। अगर ये नहीं लड़ता तो फिर हमारी पार पड़ जाती। हालांकि दावे तो यही कहते हैं सारे
नेता कि हमारी जीत होगी, हमारी जीत होगी, लेकिन जीत तो उसी की होती है जिसको जनता अंगूठे से जिताती है। वो बात अलग है कि मशीन के अंदर जो बहुत सारे मामले सामने आए कि वोट किसी को देते हैं और पता लगा कि वो निकल गई पर्ची कमल के फूल की, उसके बारे में हम यहाँ बात नहीं करते। लेकिन सवाल यही बहुत बड़ा गहरा है कि राजस्थान की कांग्रेस अचानक से क्यों आ गई जनता के बीच, समर्थकों के साथ, बड़े बड़े नेताओं के साथ, पूरी फौज बटालियन के साथ। अगर यही कांग्रेस इन 2 सालों में राजस्थान की जनता के बीच में अपना फर्ज और अपनी जिम्मेदारी विपक्ष की निभा रही होती तो आज नरेश मीणा इतना बड़ा चेहरा नहीं होता। नरेश मीणा को लेकर कांग्रेस की चिंता नहीं बढ़ती, नरेश मीणा को लेकर कांग्रेस ज्यादा परेशान नहीं होती। छोटा मोटा नेता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी, वो राजस्थान वाली और नहीं, राजस्थान की हम यहाँ बात करें। अब ऐसे में प्रमोद जैन भाया की नैया इतनी पार ये कांग्रेस वाले, राजस्थान की कांग्रेस वाले करवा पाएंगे, ये भविष्य के गर्त में है। वो भविष्य का जब पिटारा खुलेगा उसके बाद ही पता लगता है। इस बार कुछ नहीं कह सकते यहाँ, तो कम से कम यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन यहाँ सिर्फ इतनी ही बात की जा सकती है। नमस्कार।